एक संत की पहचान क्या होती है? सरल जीवन, निष्काम सेवा, ना धन की चाह, ना प्रतिष्ठा की भूख। यही सनातन धर्म कहता है सदियों से। और फिर प्राइवेट जेट्स, करोड़ की ज़मीन, पॉलिटिकल स्टेज पे अपीयरेंस, सेक्सुअल अब्यूज़ के एलिगेशंस और लाखों फॉलोअर्स जो आज भी उन्हें भगवान मानते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ की जो धर्म के बारे में नहीं है, जो धर्म के नाम पे हो रहा है उसके बारे में है, और ये दोनों में बहुत फ़र्क है। शुरुआत करते हैं वहाँ से जहाँ से सनातन धर्म में संत का कॉन्सेप्ट आया। आदि शंकराचार्य 18वीं सेंचुरी के पूरे भारत में पैदल घूमे। ना कोई आश्रम था, ना कोई ट्रस्ट, ना कोई डोनेशन अकाउंट, सिर्फ ज्ञान, और वो भी बिल्कुल फ्री। कबीर दास एक आम जुलाहा, इन्होंने कभी खुद को गुरु डिक्लेयर नहीं किया। इन्होंने सिस्टम को चैलेंज किया अपनी ही जिंदगी से, अपने ही शब्दों से। रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर के एक छोटे से कमरे में रहते थे। स्वामी विवेकानंद उनके सबसे बड़े शिष्य थे, और विवेकानंद ने खुद कहा, गुरुदेव ने मुझसे एक पैसा भी नहीं लिया। ये था असली संत। इनकी एक चीज़ कॉमन थी, इनके पास कुछ नहीं था, और इसीलिए लोग इनके पास सब कुछ लेकर जाते थे। आज जो हो रहा है वो इस परंपरा का उल्टा है, और तब सवाल उठता है, ये कब बदला, कैसे बदला, और क्यों हम बदलने दिया। एक बार सोचिए, एक इंसान छोटे से गांव से आता है, उसे बोलना अच्छा आता है, कुछ कोट्स याद है गीता के, कुछ कबीर के दोहे। वो एक छोटा सा सत्संग शुरू करता है। लोग आते हैं क्योंकि उन्हें कुछ चाहिए होता है। कोई बीमार है घर में, किसी की जॉब गई है, कोई रिश्ते से थक गया है, और ये इंसान कॉन्फिडेंट के साथ उन सब का आंसर देता है, एक सुकून उन लोगों को देता है। पहले साल में वो जेन्युइनली हेल्प करता होगा शायद, लेकिन फिर डोनेशन आने लगती है। एक छोटी सी जगह बड़ी होती है, मीडिया अटेंशन आते हैं, पॉलिटिशियंस मिलने आते हैं, और धीरे धीरे वो इंसान बदलता नहीं, सिर्फ उसकी दुनिया बदल जाती है। और जब दुनिया बदलती है तो इंसान भी बदलता है। यही से शुरुआत होती है एक ऐसी कहानी की जो बार बार रिपीट होती है, अलग अलग चेहरों के साथ, अलग अलग नामों के साथ, लेकिन पैटर्न वही रहता है। तो आखिर ये लोग है कौन? कुछ वो है जिन्होंने बिल्कुल जानबूझ के ये प्लान किया, कुछ वो है जो जेन्युइनली शुरू में सही थे और फिर धीरे धीरे सिस्टम ने उन्हें बदल दिया, और कुछ वो है जो खुद नहीं जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं। सबसे कॉमन जो आज दिखता है वो है एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल को स्पिरिचुअलिटी के कपड़ों में छुपाना। भगवा पहना हुआ है, माला गले में है, बातें गीता की करते हैं, लेकिन रहते हैं एसी फिटेड आश्रम में, घूमते हैं प्राइवेट कार्स में, फॉलोअर्स की प्रॉपर्टी उनके नाम पे ट्रांसफ़र होती है, और जब कोई सवाल करो तो जवाब मिलता है, ये सब माया है, इन्हें टच नहीं करता मैं। पूर्ण चराचर जगत पर जो माया ने अपना प्रभाव डाल दिया है, उससे तुम्हें मुक्त होना है, केवल आप, और दूसरी तरफ संपूर्ण चराचर माया का भ्रमात्मक आकर्षण। उपासक सोचने वाली बात है, अगर माया है तो छोड़ क्यों नहीं देते? फिर आते हैं वो लोग जो धर्म को पॉलिटिक्स से जोड़कर रखते हैं। ये लोग इलेक्शन से पहले सडनली बहुत एक्टिव हो जाते हैं, रैलीज में दिखते हैं, एक स्पेसिफिक पार्टी का नाम लेते हैं और कहते हैं वोट देना धर्म का काम है। ये लाइन बोलते हैं बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ, और इलेक्शन के बाद इनके आश्रम को गवर्नमेंट लैंड मिलती है। इनके केसेस कोर्ट में रुक जाते हैं, इन्हें जज कैटेगरी सिक्योरिटी मिलने लगती है। ये संत नहीं है, ये पॉलिटिकल एसेट्स हैं, और धर्म उनका ब्रांड नेम है। और तीसरे टाइप जो शायद सबसे ज़्यादा डेंजरस है, वो है जो डर बेचता है। ग्रहण आ रहा है, ये टोटका करो वरना घर बर्बाद होगा। तेरी कुंडली में शनि है, यज्ञ करो, इतने का खर्च आएगा, इतने पंडित साथ में हवन करेंगे। वास्तु खराब है, मेरे पास आओ, मैं ठीक कर देता हूँ। ये लोग स्पिरिचुअलिटी नहीं बेच रहे हैं, ये अंधेरा बेच रहे हैं। और जब इंसान अंधेरों में होता है तो वो कुछ भी खरीद लेता है। और एक सवाल, और ये सवाल अनकंफर्टेबल है कुछ लोगों के लिए, लोग फॉलो क्यों करते हैं? हम अक्सर ऐसे लोगों को जज करते हैं जो किसी बाबा या गुरु के पीछे जाते हैं। हम कहते हैं कितने अंधे हैं ये लोग, लेकिन सच ये है जो लोग फॉलो करते हैं वो भी विक्टिम्स हैं, और उन्हें समझे बिना ये पूरी बात अधूरी है। सोचिए एक 45 साल की औरत के बारे में, उसके पति बीमार है, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, पैसे ख़त्म हो गए हैं, बच्चे की पढ़ाई रुकने वाली है। वो एक सत्संग में जाती है, वहाँ कोई बोल्ड आदमी कहता है घबराओ मत, भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे, ये करो सब ठीक होगा। क्या वो अंधी है? नहीं, वो डिस्परेट है, और डिस्परेशन में इंसान वहाँ जाता है जहाँ उम्मीद मिलती है। यह सोचिए एक यंग इंसान के बारे में जो जेन्युइनली जानना चाहता है कि ज़िंदगी का मतलब क्या है, एग्जिस्टेंशियल सवाल है उसके पास, और कोई कॉन्फिडेंट आदमी आता है जो कहता है आओ मैं बता देता हूँ। एक कम्युनिटी मिलती है, बिलोंगिंग मिलती है,
लोग मिलते हैं जो सेम चीज़ें फील करते हैं, सेम चीज़ें सोचते हैं। ये ज़रूरतें रियल है, ये एक्सप्लॉइटेशन रियल नहीं है, लेकिन यही एक्सप्लॉइटेशन का दरवाज़ा ज़रूरतें खोलता है। और फिर आता है पैसा। इंडिया में रिलीजियस इकोनॉमी का साइज़ कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स के हिसाब से 40 से 50 बिलियन डॉलर्स का है, जो कि टेम्पल्स, ट्रस्ट, डोनेशन, रिलीजियस टूरिज्म से आते हैं और ये लार्जली अनरेगुलेटेड है। एक रेगुलर बिजनेस अगर वो पब्लिकली डोनेशन से ले तो उसकी ऑडिट होती है, टैक्स फिलिंग होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है। एक रिलीजियस ट्रस्ट इनमें से काफ़ी चीज़ें एग्जेम्प्ट है, टैक्स बेनिफिट्स है, लैंड एक्विजिशन में रिलैक्सेशंस है, फॉरेन फंडिंग पे स्ट्रिक्ट स्क्रूटिनी नहीं है। ये लूपहोल एक इन्विटेशन है एक्सप्लॉइटेशन के लिए और इसमें मीडिया भी बराबर का जिम्मेदार है। इंडिया के न्यूज़ चैनल्स कुछ साल पहले तक इन सेंट्स को प्राइम टाइम देते थे क्योंकि ये टीआरपी लाते थे। उनके बड़े बड़े स्टेटमेंट्स, उनकी कंट्रोवर्सीज, उनके फॉलोअर्स की भीड़ सब न्यूज़ वर्ती था। और जब वही चैनल्स उनके क्राइम कवर करते हैं तो वो भी टीआरपी लाते हैं। पहले बड़े बनाओ फिर एक्सपोज करो, दोनों में रेवेन्यू है। और इसी पूरी प्रोसेस में जो कुछ भी नुकसान होता है वो होता है कॉमन इंसान को, जो जेन्युइनली बिलीव करता था इन सब में। और अब एक नई चीज़ जो लास्ट डिकेड में बढ़ी है, डिजिटल पाखंडीज। ये वो लोग हैं जो यूट्यूब पे है, इंस्टाग्राम पे है, सैफ्रॉन, थंबनेल, एग्रेसिव कंटेंट, सनातन खतरे में है हर दूसरी वीडियो में। कोई फॉर्मल रिलीजियस एजुकेशन नहीं, कोई गुरु परंपरा नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, सिर्फ एक एंग्री इमोशनल फैन बेस। और इन वीडियोस पे एडसेंस आता है, स्पॉन्सर्स आते हैं, डोनेशंस आते हैं। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान ये नहीं है, सबसे बड़ा नुकसान ये है कि एक 19 साल का लड़का जो जेन्युइनली अपने धर्म को समझना चाहता है, अगर वो इनके पास जाते हैं तो वो उपनिषद नहीं सीखेगा, वो वेदांता नहीं सीखेगा, वो सिर्फ एंग्री होगा, डिवाइडेड होगा, सस्पिशियस होगा। ये सनातन का फ्यूचर नहीं है, ये सनातन का अंदर से ख़त्म होना है। अब एक चीज़ कहना बहुत ज़रूरी है, वरना ये पूरी बात गलत डायरेक्शन में जाएगी। ये जो कुछ भी हो रहा है ये सनातन धर्म की वजह से नहीं हो रहा, ये सनातन धर्म के नाम पे हो रहा है और दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। भगवत गीता में कृष्ण ने खुद कहा, लोभ, क्रोध और काम ये 3 नरक के द्वार है। चाणक्य ने लिखा, जो ब्राह्मण लोभी हो वो ब्राह्मण नहीं। तुलसीदास ने कहा, धर्म ना दूजा सत्य समाना, धर्म का दूसरा नाम सत्य है, जो सत्य नहीं वो धर्म नहीं। किसी भी स्क्रिप्चर में एक भी जगह ये नहीं लिखा है कि संत को करोड़्स की प्रॉपर्टी रखनी चाहिए, कि संत को पॉलिटिकल रैलीज अटेंड करनी चाहिए, कि फॉलोअर्स का एक्सप्लॉइटेशन करना धर्म है। जो लोग इन स्क्रिप्चर्स की बातें करते हैं और ये सब करते हैं वो धर्म फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो एक बिजनेस रन कर रहे हैं धर्म के नाम पे। तो क्या किया जाए? सबसे पहला काम, सवाल पूछना शुरू करो। जो गुरु सवालों से डरता है वो गुरु नहीं, वो अथॉरिटी है। असली ज्ञान कभी क्वेश्चनिंग से नहीं डरता। और अगर कोई कहता है कि सवाल पूछना पाप है, वो पहली निशानी है कि कुछ सही नहीं है। दूसरा, पैसों की ट्रांसपेरेंसी मांगो। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो पब्लिकली डोनेशन ले उसकी पब्लिकली ऑडिट होनी चाहिए। ये मांग करना धर्म विरोधी नहीं है, ये सब अकाउंटेबिलिटी है। सीधा स्क्रिप्चर पढ़ो, गीता अवेलेबल है, उपनिषद अवेलेबल है, रामायण अवेलेबल है, सब कुछ फ्री में है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। आपके और आपके धर्म के बीच में कोई इंसान परमिशन गेट नहीं बना सकता। और एक आखिरी चीज़ जो कहनी बहुत ज़रूरी है, असली संत अब भी है, वो लोग जो गांव में रहते हैं, कोई कैमरा नहीं, कोई फॉलोइंग नहीं, जो निस्वार्थ सेवा करते हैं। वो स्कॉलर्स जो जेन्युइनली वेदांता पढ़ते हैं बिना किसी एजेंडा के। वो लोग जो ट्रैवल्स के बीच जाके काम करते हैं और कोई पोस्ट नहीं करते। ये लोग एग्जिस्ट करते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि इनके पास पीआर टीम नहीं है, इन्हें प्राइम टाइम नहीं मिलता, क्योंकि ऑथेंटिसिटी आज के मीडिया में न्यूज़वर्थी नहीं होती, कंट्रोवर्सी होती है। ये सब बदलेगा जब हम एज एन ऑडियंस अपना अटेंशन बदलेंगे। सनातन धर्म 5000 साल से ज़्यादा पुराना है। उसने इन्वेडर्स देखे हैं, कॉलोनाइजेशंस देखे, कन्वर्जन की कोशिश देखी है और वो सब सर्वाइव करके यहाँ हैं। लेकिन एक चीज़ जिसे बहुत से लोग डरते हैं और वो है अंदर से ख़त्म होना। जब धर्म का नाम लेकर एक्सप्लॉइटेशन होती है, जब भगवा पहनकर मैनिपुलेशन की जाती है, जब स्पिरिचुअलिटी की जगह सिर्फ एंगर और डिवीजन बेचा जाता है, तब धर्म बाहर से नहीं अंदर से कमज़ोर होता है। ये वीडियो एक अटैक नहीं थी सनातन पे, क्योंकि सच्चा धर्म क्रिटिसिज्म से नहीं टूटता और ना ही सच से डरता है। और अगर कोई संत सवालों से डरता है तो संत नहीं है। अपना धर्म समझो सीधा, बिना किसी मिडल मैन के। यही सनातन की असली टीचिंग थी, यही आज भी है।